हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ अपने चैनल वीडियो बाय एम के में। चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। जैसे कि फ्रेंड्स आपको पता है कि अभी स्टेनोटाइपिस्ट का एग्ज़ाम आने वाला है, और आप सब प्रिपेयर भी कर रहे होंगे। तो उससे रिगार्डिंग फ्रेंड्स हमने एक वीडियो बनाई है जो कि प्रीवियस पेपर्स के बेस पे हमने बनाई है। और ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि इसमें जितने भी जो क्वेश्चंस रहते हैं वो मैक्सिमम रिपीटेड होते हैं। और ये हर बार देखा गया है कि जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस होते हैं वो मैक्सिमम रिपीट किए जाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। और फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल लाइक सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो कर दीजिए, इससे आपका ही बेनिफिट रहेगा। और फ्रेंड्स, जितनी भी आने वाली नोटिफिकेशंस है वो आपको मिलती रहेगी। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। ये फ्रेंड्स कुछ प्रीवियस ईयर करंट अफेयर्स है, तो हम इसे डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि जो करंट अफेयर है वो आपको करंट के ही पढ़ने पड़ेंगे। तो फ्रेंड्स, जो इससे जो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस है उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, तो ये तो आपके कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। ये आपके लिए मैं आराम आराम से वीडियो को चलाता हूँ, तो आप ये चेक कर लीजिएगा एक बार। इसमें जितने भी आंसर्स ये टिक किए गए ये सारे ही करेक्ट है। तो फ्रेंड्स, इससे रिलेटेड आप कोई भी अपने मन में क्वेश्चन नहीं रखिएगा क्योंकि ये सारे ही करेक्ट है। तो आप एक बार देख लीजिए इन्हें भी, या फिर अगर आप एंड में करना चाहें तो बाद में वीडियो को बैक करके फिर भी आप कर सकते हैं। तो फ्रेंड, एक बार आप देख लीजिएगा। चलिए फ्रेंड स्टार्ट करते हैं अपने मेन क्वेश्चंस के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ द एरिया वाइज रैंक ऑफ हिमाचल प्रदेश इन इंडिया। तो ये है फ्रेंड्स 18th। इंडिया जो हमारा हिमाचल प्रदेश है वो 18th रैंक में आता है एरिया वाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश हैज़ द हाईएस्ट लिटरेसी रेट। तो ये आता है हमीरपुर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ स्टैंडिंग कमेटी इन अर्बन लोकल बॉडीज़ ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो जो आपका अर्बन लोकल बॉडीज़ में स्टैंडिंग कमेटी नहीं है वो आपकी देखो, एक में फाइनेंस कमेटी भी आपकी आती है स्टैंडिंग कमेटी में, प्लानिंग कमेटी भी आती है और सोशल जस्टिस कमेटी तो आती है। तो आपकी जो वुमेन वेलफेयर कमेटी है वो आपके स्टैंडिंग कमेटी नहीं है, जो कि अर्बन लोकल बॉडीज़ में नहीं आती है। शिमला इज़ नॉट बॉर्डर्ड बाय। तो ये तो सबको ही पता होगा, सोलन भी इसको बॉर्डर करता है, किन्नौर भी करता है, कुल्लू भी करता है, लेकिन बिलासपुर जो इसे बॉर्डर नहीं करता है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हु वाज द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो ये तो सबको ही पता होगा, वाई एस परमार। तो 24 क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सुई फेयर इज़ एसोसिएटेड विद विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो सुई फेयर काफ़ी फेमस फेयर है हिमाचल का, तो ये मनाया जाता है आपके चंबा में। 25 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टेम्पल इज सिचुएटेड एट मैक्सिमम हाइट ऑफ हमीरपुर। तो ये है अवाह देवी टेम्पल। कई लोग सोच रहे होंगे इसमें टॉनी डेविड टेम्पल भी हो सकता है, लेकिन फ्रेंड्स जो आपका जो हाईएस्ट में है अवाह देवी टेम्पल ही है जो सबसे हाईएस्ट पे है। 26 क्वेश्चन है, द लॉन्गेस्ट स्टेट हाईवे ऑफ हिमाचल पासिस थ्रू। तो ये है फ्रेंड्स शिमला और मंडी के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27, चंद्रताल लेक इज सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ एचपी। तो आपकी जो चंद्रताल और सूरजताल है ये दोनों ही आपकी जो आपका लाहौल स्पीति है उस डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है। और चंद्रताल लेक को लोहित्य सरोवर भी कहा गया था। तो ये किसने कहा था, ये आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। 28 क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ट्रिब्यूटरीज ऑफ इंडस रिवर डज नॉट फ्लो इन एचपी। तो इंडस रिवर की कौन सी ट्रिब्यूटरी है जो एचपी में फ्लो नहीं करती। तो रावी भी करती है, ब्यास भी करती है, चनाब भी करती है, लेकिन जो झेलम है ये जो है इंडस रिवर की ट्रिब्यूटरी नहीं है। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कहलूरिया क्लैंस बिलोंग्स टू विच डायनेस्टी। तो कहलूरिया आपका जो आपका क्लैन था, गोत्र था, वो राजपूतों से संबंधित था। विच ऑफ द फॉलोइंग वर बिलीव टू बी द ओरिजिनल माइग्रेंट ऑफ एचपी। तो आपके जो ओरिजिनल माइग्रेंट थे वो थे दोनों ही, मतलब कोल्स और मुंडास, ये दोनों ही आपके ओरिजिनल माइग्रेंट कहे जाते हैं एचपी के।
चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज द नेचर ऑफ हड़प्पन इकोनॉमी। तो हड़प्पन इकोनॉमी का नेचर क्या था। तो ये था फ्रेंड्स नगरीय मतलब कि अर्बन। विच अमंग द फॉलोइंग वेदास इज रिगार्डेड एज अ नॉन आर्यन वर्क। इनमें से कौन सा वेद जो है नॉन आर्यन वर्क भी कहलाता है। तो ऋग्वेद नहीं कहलाता है, यजुर्वेद भी नहीं कहलाता, सामवेद भी नहीं कहलाता। जो आपका आर्यन वर्क है ये है अथर्ववेद। तो 33 क्वेश्चन के हो चलते हैं। द अर्लीस्ट स्कूल ऑफ इंडियन फिलोसफी इज। तो जो आपका अर्ली स्कूल था ये था सांख्य दर्शन। इसे सांख्य दर्शन शास्त्र भी कहा जाता है। तो ये जो आपका सबसे अर्ली स्कूल था इंडियन फिलोसफी का। 34 क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टीज पैट्रनाइज जैनिज्म। तो जैनिज्म जो आपका पैट्रनाइज किया गया था तो ये किया गया था सतवाहनों द्वारा। अ डिस्टिंग्विशिंग फीचर इन द कार्विंग्स ऑफ मॉडर्न आर्ट इज। तो जो मॉडर्न के आर्ट में डिस्टिंग्विशिंग फीचर था, जो सबसे अलग फीचर था, तो ये था फ्रेंड्स एनिमल की फिगर। जानवरों की आकृति इसमें सबसे अलग पाई जाती है। बृहत संहिता वॉज रिटन बाय। तो बृहत संहिता जो लिखी गई है ये लिखी गई है आपकी वराहमित्र के द्वारा। याद रखिएगा वराहमित्र। द पाल्स ऑफ बंगाल पैटर्नाइज्ड। तो बंगाल के पालों ने क्या पैटर्नाइज किया था। तो ये था तांत्रिक बुद्धिज़्म। याद रखिएगा तांत्रिक बुद्धिज़्म। हुमायूं वॉज डिफीटेड बाय शेर शाह एट चौसा नियर बक्सर इन द ईयर। तो 1542, 1536, 1530, लेकिन ये हुआ था 1539 में। इसमें जो है शेर शाह हुमायूं को डिफीट किया था शेर शाह ने चौसा के युद्ध में। बैटल ऑफ फॉलोइंग सील्ड द फेट ऑफ फ्रेंच इन इंडिया। तो बैटल ऑफ जो सील किया था फेट ऑफ फ्रेंच इन इंडिया तो ये हुआ था बैटल ऑफ वांडी वॉश। याद रखिएगा बैटल ऑफ वांडी वॉश। 40 क्वेश्चन है। व्हाट वाज द महल इन द महलवाड़ी सिस्टम। तो महल होता है इसे कहा जाता था स्टेट को मतलब संपत्ति को। हु वाज द फर्स्ट नेशनलिस्ट पोइट ऑफ मॉडर्न इंडिया। तो फर्स्ट नेशनलिस्ट पोइट जो मॉडर्न इंडिया के हैं इन्हें कहा जाता है देरोजियो। हु वाज द लीडर ऑफ रामोसी रिवॉल्ट। तो रामोसी रिवॉल्ट के लीडर कौन थे। तो ये थे चित्तूर सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ इरिगेशन इन इंडिया। तो ये है स्प्रिंग्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं फ्रेंड्स। द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फ्रेश वाटर फिश इन इंडिया। तो ये है पश्चिम बंगाल मतलब वेस्ट बंगाल। 45 क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट न्यूक्लियर पावर स्टेशन इन इंडिया। तो ये था आपका तारापुर में जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है। 46 क्वेश्चन है। लेटराइट सॉइल डेवलप्स अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ क्लाइमेट। तो आपकी जो लेटराइट सॉइल होती है वो वेट ट्रॉपिकल क्लाइमेट के अंदर अच्छे से डेवलप होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग हिल्स रेंजेस कनेक्ट्स द ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट्स। तो निम्न में से कौन सी पहाड़ियाँ पूर्वी तथा पश्चिमी घाटों को जोड़ती है। तो ये है नीलगिरी। 48 क्वेश्चन है। मैनग्रोव फॉरेस्ट आर फाउंड एक्सटेंसिवली इन। तो ये जो मुख्य रूप से पाए जाते हैं ये पाए जाते हैं पश्चिम बंगाल में। द रिवर इंडस ओरिजिनेट्स फ्रॉम। तो रिवर इंडस जो ओरिजिनेट करती है ये करती है कैलाश रेंज से। पारसनाथ पहाड़ियाँ स्थित है तो ये है हजारीबाग पठार में। द ग्रेटर हिमालयज आर नोन एज। तो ग्रेटर हिमालय को और क्या 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 कहा जाता है। तो ये होता है इसे कहा जाता है हिमाद्री। इन विंटर्स पंजाब गेट्स रेन बिकॉज ऑफ। तो ये जो विंटर्स में पंजाब को रेन मिलती है ये होता है साइक्लोन्स कमिंग फ्रॉम मेडिटेरियन सी एंड गल्फ ऑफ ईरान। डिगबॉय ऑयल रिफाइनरी बिलोंग्स टू। तो डिगबॉय जो तेल रिफाइनरी है ये कहाँ से बिलोंग करती है। ये है असम से। इन इंडिया द मेजर प्रोड्यूसर ऑफ लैक इज़। तो ये है बिहार। वाटर स्टोर्ड इन डैम हैज़। तो बांधों में संचलित जल में होती है तो ये होती है स्थितीय ऊर्जा में यानी कि पोटेंशियल एनर्जी। एनर्जी फ्रॉम द सन रिचेज अस बाय द मेथड ऑफ। तो ये तो बहुत बार सुना होगा आपने कि सूरज की किरणों से रेडिएशन होती है तो ये होता है बाय रेडिएशन। ह्यूमन आई इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। तो ये है
फाइन कैमरा। विच अमंग द फॉलोइंग इज़ द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो जो सबसे बेस्ट कहा गया है वो सिल्वर को ही कहा जाता है। द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ इज, तो ये है मून। कॉटन एंड पेपर आर लार्जली कंपोज्ड ऑफ, तो ये होता है सेलुलोज से। फर्मेंटेशन ऑफ शुगर विद यीस्ट गिव्स, तो ये जो फर्मेंटेशन होता है शुगर का यीस्ट के साथ, तो इससे हमारा ग्लूकोज मिलता है। मोटार इज़ अ मिक्सचर ऑफ, मोटार होता है सीमेंट और सैंड का। इन इंडिया स्लीपिंग सिकनेस इज़ ड्यू टू बाइट ऑफ, तो स्लीपिंग सिकनेस जो होती है वो इनमें से किसी भी मक्षिका से नहीं होती है, ना तो बालू मक्षिका, ना फल मक्षिका, ना सफ़ेद मक्षिका, तो इसका आएगा नन ऑफ दिस। विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स डज नॉट ड्रिंक वाटर, तो इनमें से कौन सा एनिमल है जो पानी नहीं पीता, तो ये है फ्रॉग। द डिजीज थ्रोम्बोसिस इज एसोसिएटेड विद, तो जो आपकी थ्रोम्बोसिस डिजीज़ है वो है ब्लड से रिलेटेड। सेंटर ऑफ ओरिजिन ऑफ मैन इज़ प्रोबेबली, तो ओरिजिन ऑफ मैन कहाँ से उद्गम हुआ था, तो ये हुआ था सेंट्रल एशिया। BOD स्टैंड्स फॉर बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। व्हाट डज द फेडरेशन इम्प्लाई, तो फेडरेशन का मतलब होता है डिवीजन ऑफ पावर्स, सत्ताओं का विभाजन। विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्सेस बिलोंग टू द यूनियन एक्सक्लूसिवली, तो कौन सा टैक्स है जो यूनियन से कौन सा कर संपूर्ण रूप से केंद्र से जुड़ा है, तो ये है सरचार्ज ऑन इनकम टैक्स। एन इंटर स्टेट काउंसिल में भी इस्टेब्लिश्ड बाय, तो जो इंटर स्टेट काउंसिल होती है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा बनाई जाती है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज़ अ, तो ये होता है पार्ट ऑफ पार्लियामेंट। हु मेक्स द फॉलोइंग डिसाइड अबाउट द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, तो ये करते हैं डिसाइड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। हाउ आर द सैलरीज एंड अलाउंसेज ऑफ यूनियन मिनिस्टर्स डिटरमाइंड, तो ये की जाती है बाय द पार्लियामेंट। पेमेंट्स फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया आर ऑथराइज्ड बाय, तो ये होता है अप्रोप्रिएशन एक्ट के अंडर। द स्पीकर इज़ द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ, तो ये होता है रूल्स कमेटी। व्हेन टू गुड्स आर कम्प्लीटली इंटरचेंजेबल दे आर परफेक्ट सब्सटीट्यूट्स। आदर्श अनुकल्प। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्कीम्स प्रोग्राम्स आर मेनली एम टू ब्रिंग इंक्लूसिव ग्रोथ इन इंडिया, तो ये दोनों ही है स्वाभिमान और MG नरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। आप मुझे बताइए कि ये किस ईयर में फोर्स में आया था और इसके अंडर कितने परिवारों को जो है एम्प्लॉयमेंट दी जाती थी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट इंक्लूडेड इन द एग्रीकल्चर एंड लाइफ सर्विस ऑफ इंडियन इकॉनमी, तो इनमें से जो एग्रीकल्चर और लाइट सर्विसेज में नहीं आता है तो ये है फूड प्रोसेसिंग। बाकी आपकी फिशिंग, फॉरेस्ट्री और लॉजिंग जो है ये आपकी एग्रीकल्चर एंड लाइट सर्विस में आता है। विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रिंग्स आउट द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर ऑफ फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स, तो ये जो है ये है लेबर ब्यूरो का काम। इफ़ द कैश रिजर्व रेशियो इज़ लोअर्ड बाय द RBI इट्स इम्पैक्ट ऑन द क्रेडिट क्रिएशन विल बी, तो अगर कैश रिजर्व रेशियो लोअर की जाए तो इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा क्रेडिट क्रिएशन पे, तो ये होगा इंक्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायरेक्शन दी गई 81-85। एवरी सेंटेंस गिवन बिलो इज डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शंस मार्क्ड A, B and C. Read the sentence carefully and mark the section that contains an error. If there is no error in the sentence, mark D. तो इनमें से हमारे को एरर फाइंड करनी है, अगर कोई एरर नहीं है तो हमें D पे टिक करना है। तो इसमें से जो एरर है T1 में, तो इसमें कोई भी एरर नहीं है, तो ये सारा ही जो सेंटेंस दिए गए हैं सारे ही सही है। 82 में है ऑफ द टाउन, ही इज़ द मोस्ट एबलेस्ट मैन इन द टाउन होना चाहिए था मेरे हिसाब से, ऑफ द टाउन नहीं होगा, तो ये रॉन्ग होगा इसका B पार्ट। थर्ड क्वेश्चन है, ऑल हिज फैमिली मेम्बर्स आर सेटल्ड इन यूरोप, तो इसका बी ही रहेगा। ऑल हिज फैमिली मेम्बर्स आर सेटल्ड इन यूरोप, तो ऑल फैमिली मेम्बर्स आना चाहिए था, हिज इसमें नहीं आएगा, तो इसी वजह से ये गलत है। तो मुझे फ्रेंड्स एक गलती होगी थोड़ी सी। 82nd क्वेश्चन में जो है वो इसमें जो रॉन्ग रहेगा ही इज़ मोस्ट एबलेस्ट मैन आएगा, दी इसमें गलत रहेगा, तो ये चेक कर लीजिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही हैज़ रिटन एन ऑटोबायोग्राफी
ऑफ हिज फादर, तो इसमें आएगा ही हैज़ रिटन ऑटोबायोग्राफी ऑफ हिज फादर ही आना चाहिए वैसे, तो इसमें भी बी ही गलत रहेगा। तो 85 क्वेश्चन है, अनलेस यू डू नॉट लेबर हार्ड यू विल नॉट पास। तो इसमें जो रहेगा वो आपका रहेगा ए, क्योंकि इसमें लेस्ट आना चाहिए, लेस्ट यू डू नॉट लेबर हार्ड यू विल नॉट पास, तो इसका ए रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायरेक्शन दी गई 86 to 90, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड आउट ऑफ द 4 ऑप्शन ए बी सी एंड डी टू फिल इन द ब्लैंक। तो फर्स्ट क्वेश्चन है 86, द रॉबर सेट डैश द डिफेंसलेस कैंप। तो रॉबर सेट अपॉन आएगा इसमें, अपॉन द डिफेंसलेस कैंप। यू विल बी क्योर्ड दिस डिजीज़ एट द अर्लीस्ट। तो जब भी डिजीज़ की या किसी भी ऐसी बीमारी की बात की जाती है तो इसमें हमेशा ऑफ रहता है मैक्सिमम, हालांकि एक इसमें कुछ कंडीशन भी रहती है लेकिन मैक्सिमम देखा गया है कि ऑफ ही आएगा। 88 क्वेश्चन है, ही हैड लेफ्ट हर इन द लर्च। 89 क्वेश्चन है, हार्डली हैड आई रीच्ड होम व्हेन इट स्टार्ट रेनिंग। 90 का क्वेश्चन है, ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट बॉयज़ इन द क्लास। ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट बॉय इन द क्लास। वैसे इसमें बॉय आना चाहिए, तो ये चेक कर लीजिएगा, बॉयज़ नहीं होगा, ही इज़ द बेस्ट बॉय, इज़ वन ऑफ द बेस्ट बॉय इन द क्लास आना चाहिए इसमें। 91 क्वेश्चन है, अमृत का जो प्राइवेची रहेगा वो रहेगा सुधा, आत्मा का रहेगा प्रकटन, और तुच्छ का रहेगा महान, न्यूनाधिक का रहेगा द्वंद्व, लड़का का रहेगा लड़कपन, मक्खी का रहेगा मक्षिका, कृदंत का रहेगा कृत जमा अंत, समुद्र की आग को बोला जाता है बड़वानल, और जो आपके पेट की आग होता है उसे कहा जाता है जठरानल। करवट लेना का मतलब होता है ध्यान न देना। विधवा का पुल्लिंग रहेगा विदुर। विच मेटल हैज़ द मैक्सिमम यूज एज अ प्योर मेटल। तो मैक्सिमम जो यूज़ किया जाता है प्योर मेटल के तौर पे वो रहता है आयरन। तो फ्रेंड्स 100 क्वेश्चन में आप विदुर होगा इसका बी ऑप्शन, ये देख लीजिएगा। 102 क्वेश्चन है, एन एसिड यूजेज इन लेड स्टोरेज बैटरीज। तो ये रहता है सल्फ्यूरिक एसिड। द गैस जनरली यूज्ड इन इलेक्ट्रिक लैम्प्स टू एनहांस देयर एफिशिएंसीज। तो ये रहती है क्रिप्टॉन गैस। मोनोजाइट इज अ सोर्स ऑफ, तो ये रहता है थोरियम। द मेटल दैट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम सी वाटर इज, तो ये रहता है मैग्नीशियम। रेयन इज ऑल्सो कॉल्ड, तो ये होता है आर्टिफिशियल सिल्क। रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज मिनिमम इन, तो ये रहेगा ग्रीन लाइट में। वाटर ब्लूम इज जनरली कॉज्ड बाय ब्लू ग्रीन एल्गे। बाइल जूस इज प्रोड्यूस्ड बाय, ये रहेगा लीवर। द ग्लूकोज लेवल इन द ब्लड इज कंट्रोल्ड बाय इंसुलिन। द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन वॉज सेट अप इन, इट इज इन 1963। अ न्यू ऑल इंडिया सर्विस कैन बी क्रिएटेड बाय, तो ये जो किया जाता है ये संबंधी कानून द्वारा या स्टैच्यूट के द्वारा ये किया जा सकता है। 113 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी। तो इसमें से जो क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी है वो है एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। विच वन ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स कम अंडर द कॉन्करेंट लिस्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जो आपका कॉन्करेंट लिस्ट में आता है वो आपका ट्रेड यूनियंस रहता है। 115 क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा। तो जो फर्स्ट स्पीकर थे लोकसभा के उनका नाम था जीवी मावलंकर। आप मुझे बताइए कि आजकल जो लोकसभा स्पीकर है उनका क्या नाम है। 116 क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्राइम मिनिस्टर डिड नॉट हैड अ माइनॉरिटी गवर्नमेंट। तो इनमें से किस प्रधानमंत्री ने अल्पमत सरकार की अगुवाई नहीं की है, तो ये है मोरारजी देसाई। लोकायुक्त से सबमिट्स हिज रिपोर्ट टू द, तो लोकायुक्त जो अपनी रिपोर्ट को सबमिट करते हैं वो करते हैं गवर्नर ऑफ द स्टेट को। द रोलिंग प्लान कंसेप्ट इन नेशनल प्लानिंग वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय, तो रोलिंग कंसेप्ट जो लाया गया था वो जनता पार्टी गवर्नमेंट के द्वारा लाया गया था। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉन्टिनेंट्स अकाउंट फॉर द मैक्सिमम शेयर इन एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया। तो मैक्सिमम शेयर जो एक्सपोर्ट्स का रहता है इंडिया से वो रहता है एशिया में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इशूज द करेंसी नोट्स एंड कॉइन्स ऑफ 1 रुपी एंड लोअर डिनोमिनेशन इंडिया। तो जो भी आपके नोट्स और कॉइन्स रहते हैं तो ये आपकी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा इशू किए जाते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू टू गवर्नमेंट इन इंडिया। तो जो जनरल सेल टैक्स है ये मेजर सोर्स है रेवेन्यू का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ प्रसार भारती।
तो प्रसार ये तो फ्रेंड्स आपके पुराने क्वेश्चन तो इन्हें आप स्किप कर देते हैं क्योंकि 2017 के हैं, तो इससे आपके लिए कुछ बेनिफिट नहीं रहेगा। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर डज नॉट ओरिजिनेट इन हिमाचल प्रदेश। तो आपकी चिनाब भी आपको पता है, ब्यास भी पता है, रावी भी पता है, लेकिन जो सतलुज है ये आपकी जो बाहर से ओरिजिनेट होकर अंदर हमारे शिपकी लदर से अंदर आते हुए हिमाचल में मिलती है। तो ये फ्रेंड्स आपकी हिमाचल में ओरिजिनेट नहीं होती है। हिमाचल प्रदेश वॉज ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम अ यूनियन टेरिटरी टू अ स्टेट इन विच है। तो ये जो ट्रांसफॉर्म किया गया था ये हुआ था 1971 में, इसे पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। मणिकरण हॉर वाटर स्प्रिंग, तो ये फ्रेंड्स कुल्लू में पड़ता है आपके। what are Khayang, Bakyang and Banyang चू विद रेफरेंस टू कल्चर एंड ट्रेडिशन ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो ये फ्रेंड्स डांसेस है, तो ये आपके डांसेस है किन्नौर डिस्ट्रिक्ट के। मसरूर रॉक का टेम्पल है, यूनिक मोनोलिथिक स्ट्रक्चर इज प्रेजेंट इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ एचपी। तो मसरूर रॉक का टेम्पल है फ्रेंड्स, ये आपका कांगड़ा में पड़ता है। तो फ्रेंड्स आप मुझे एक क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा, जो आपका अजंता की गुफा है जिसे कहा जाता है वो आपका किस डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है और उसे वो किस मोनेस्ट्री को कहा जाता है, ये आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। तो फ्रेंड्स अगर आपको अभी भी कोई भी आपको क्वेरीज़ है तो फ्रेंड्स आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स इस वीडियो के एंड में मैं आपको नंबर प्रोवाइड करूँगा, आपको कोई भी क्वेरी हो किसी भी चीज़ से रिलेटेड तो फ्रेंड आप मुझे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं। तो आपका श्योरली फ्रेंड्स आपकी जो आपकी क्वेरीज रहेगी वो आपका हम पूरी तरह से निपटारा करेंगे उसका। तो फ्रेंड्स अभी मैं पिछली वीडियो में ही मैंने आपसे बात की थी कि जो HPU के जो आपने भी फॉर्म भरे होंगे, तो फ्रेंड्स उससे रिलेटेड भी हमने आपको इन्फॉर्मेशन दी थी कि हमें थोड़ा सा अपनी तरफ से भी कोशिश करनी होगी तभी वो एग्ज़ाम कंडक्ट होगा, क्योंकि 1 साल से ऊपर हो चुका है फ्रेंड्स, और आपने भी उसके फॉर्म भरे होंगे और आपने उसके लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ी भी पे की है। तो फ्रेंड्स हम यही चाहते हैं कि अगर थोड़ा सा प्रेशराइज़ किया जाए गवर्नमेंट को तो फ्रेंड हमारा ही इसमें बेनिफिट रहेगा। और फ्रेंड्स आपको मैंने कहा था कि CM पोर्टल में जाके भी आप उन्हें सजेशन दे सकते हैं कि ये एग्ज़ाम जल्दी जल्दी कंडक्ट किया जाए। तो उसी रिगार्डिंग में हमने जो VC है HPU के उनको भी हमने मेल सेंड किया था। तो फ्रेंड्स उसके बारे में भी आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो फ्रेंड्स अगर आप भी चाहते हैं कि वो एग्ज़ाम जल्दी से जल्दी हो तो आप भी CM पोर्टल में जाके उन्हें सजेशन भेजिए। इससे क्या होगा कि उनके ऊपर प्रेशर बढ़ेगा और फिर तभी कुछ वो स्टेप लेंगे फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स इस बात का ध्यान रखिएगा। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन पास लाइज इन HP। तो इनमें से कोई भी पास जो है जो HP में लाया नहीं करता, ये नाथुला पास, ये आपका सिक्किम में पड़ता है। डोंगचाला पास, तो ये फ्रेंड्स बाहरी की ही दूसरे स्टेट के ही पास ही सारे। तो द चाइल्ड क्रिकेट स्टेडियम इज लोकेटेड इन, तो ये फ्रेंड्स आपका सबसे हाइट पे जो स्टेडियम है ये आपका सोलन में ही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट एरिया वाइज ऑफ HP। तो लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट एरिया वाइज है जो फ्रेंड्स वो है लाहौल स्पीति। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि जो सबसे कम डेंसिटी वाला डिस्ट्रिक्ट है वो कौन सा है, तो ये भी लाहौल स्पीति ही रहेगा। इन द एंशियंट द सीट ऑफ चंबा स्टेट वॉज, तो इसे फ्रेंड्स ब्रह्मपुरा कहते थे एंशियंट में चंबा सीट को। हु वॉज द लास्ट रूलर ऑफ कुल्लू स्टेट 1814 से 1840 तक। तो फ्रेंड्स जो इस पीरियड में जो आपके रूलर थे वो थे राजा जीत सिंह। मंडी वॉज ऑफ शूट ऑफ, तो मंडी जो फ्रेंड्स मंडी की जो शाखा थी वो थी फ्रेंड्स सुकेत, इसको मिला के ये अभी ये नया मंडी बना है। व्हाट वाज द एंशिएंट नेम ऑफ नूरपुर। तो फ्रेंड्स जो नूरपुर का पुराना नाम था वो था दमेरी। तो फ्रेंड्स ये कुछ आपके रीजनिंग वाले क्वेश्चन है, तो फ्रेंड्स ये देख लीजिए। मैं आराम से वीडियो को चलाऊंगा तो आप एक बार नोट कर लीजिए और इसके आंसर्स भी देख लीजिए। ये जितने भी आंसर्स हैं फ्रेंड्स ये ऑफिशियल आंसर की गई तहत है और सारे के सारे ये करेक्ट है। तो ये फ्रेंड्स चेक कर लीजिएगा आप एक बार। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चूज़ द, इसमें टेक्शन दी गई है 151 to 155। चूज़ द अप्रोप्रिएट ऑप्शन आउट ऑफ A, B, C and D टू फिल इन द ब्लैंक्स। तो इसमें आपको फिल इन द ब्लैंक्स बनने हैं। ट्रांसलेट दिस पैसेज फ्रॉम इंग्लिश इनटू तेलुगु, तो ये आपको इसमें बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन रहेगा इनटू। माई मदर इज़ एफेक्टेड विद पेन इन द जॉइंट्स।
तो फ्रेंड्स इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ए, द हाउस इज़ टू एक्सपेंसिव टू कीप अप, तो इसमें बी सही रहेगा। मंकीज लिव्स इन ट्रीज, तो इसका सी रहेगा। ही इज़ आउट ऑफ स्टेप विद मॉडर्न लाइफ, तो इसका भी सी ही रहेगा। 156 to 158 है फ्रेंड्स, चूज़ द करेक्ट स्पेलिंग आउट ऑफ द 4 ऑप्शन ए बी सी एंड डी। तो इसका जो फ्रेंड्स राइट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा ए 156 का ए, 157 का रहेगा फ्रेंड बी एड्रेस, 158 का रहेगा डी सिमेट्री। एंटोनिम ऑफ विविड, तो विविड होता है फ्रेंड्स मतलब कि जो कलाओं में निपुण हो, मतलब बहुरंगी, तो इसका रहेगा डिम, मतलब जो किसी जिस चीज़ में ज़्यादा रुचि नहीं रखता है, डिम सा रहता है, तो उसे डिम कहेंगे। सिनोनिम ऑफ एबियंस का रहेगा, तो इसका रहेगा सस्पेंशन। मीनिंग ऑफ इडियम टू डिस्पोज ऑफ, तो डिस्पोज ऑफ का जो इडियम का मतलब रहता है वो रहता है सेल। वन वर्ड सब्सटीट्यूशन फॉर द वर्ड दैट विच कैन नॉट बी बिलीव्ड इज, तो विच कैन नॉट बी बिलीव्ड इज इसे बोलते हैं फ्रेंड्स इनक्रेडिबल। आपने वो एड भी सुनी होगी इनक्रेडिबल इंडिया, तो वही उससे रिलेटेड है अनबिलीवेबल। प्राण सूख जाना मुहावरे का अर्थ है अत्यंत भयभीत हो जाना। वो कहते हैं ना कि शेर को देख के मेरे प्राण सूख गए, मतलब वो भयभीत हो गया। कर्म खर्च करने वाला के लिए एक शब्द, तो कम खर्च करने वाले के लिए एक शब्द, तो ये है मितव्ययी, मतलब जो है कम खर्च करता है। माटी का विलोम है कंचन। हथौड़ा का पर्यायवाची नहीं है, तो अयोगर भी है, अयोग भी, अयोगन भी है, लेकिन जो अनस है वो हथौड़ा का पर्यायवाची नहीं है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन, मगरमच्छ का पर्यायवाची है, तो ये होता है गिलग्राहा। भयभीत में कौन सा समास है, तो भय से भीत, तो ये है तत्पुरुष समास। भील का स्त्रीलिंग है, तो भील का स्त्रीलिंग रहता है भीलनी। स्वेच्छा का जो संधि विच्छेद रहेगा वो रहेगा स्व जमा इच्छा। तो फ्रेंड्स आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो फ्रेंड्स ये वीडियो जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाली है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स अगर आपने अभी तक चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो फ्रेंड्स कर दीजिएगा, इससे आपका ही बेनिफिट रहेगा। और फ्रेंड्स आने वाली नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। और फ्रेंड्स आपको कोई भी क्वेरी है तो आपके लिए मैं एक नंबर छोड़ रहा हूँ फ्रेंड्स, आप उसमें व्हाट्सएप करके किसी वक्त किसी भी आपको कोई भी क्वेरी हो तो आपका उससे रिलेटेड आपको सोल्यूशन दिया जाएगा फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स अगर आपको और भी कोई सजेशन देने हो तो फ्रेंड आप दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये जो ईमेल है ये हमने आज वीसी साहब को ईमेल किया था जो कि एचपीयू के वीसी है। तो फ्रेंड हमने ये जो भी आपकी जो पोस्ट थी जैसा कि मैंने आपको बताया था उससे रिगार्डिंग ये मेल किया है। तो फ्रेंड अब देखते हैं क्या रिस्पॉन्स आता है। तो फ्रेंड मैं भी आपको यही कह रहा हूँ कि अगर आप भी ईमेल करेंगे उन्हें थोड़ा सा प्रेशराइज करेंगे आप इस रिगार्डिंग, तो तभी फ्रेंड्स ये काम बन पाएगा और जल्दी से जल्दी एग्ज़ाम हो पाएंगे। तो फ्रेंड्स ये जो ईमेल का जो एड्रेस है ऊपर, तो आप इसे कॉपी करके लिख कर नोट करके उन्हें भेज सकते हैं। तो फ्रेंड यही हमारी कोशिश रहेगी कि जल्दी से जल्दी एग्ज़ाम कंडक्ट हो, क्योंकि जिन जिन बच्चों ने भी तैयारी की है और अपने जितने भी उनके साथी हैं उन सबको ये चीज़ शेयर करें, फिर ये फ्रेंड तभी काम बनेगा। तो फ्रेंड्स यही है कि अगर हम सब मिलकर काम करेंगे फ्रेंड तभी कुछ हो पाएगा। तो फ्रेंड्स ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो, कोई भी चैनल से रिलेटेड क्वेरी हो या आपको कोई क्वेश्चन पूछना हो तो फ्रेंड आप निधड़क होके इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आपकी बाकी क्वेरीज लेने के लिए हम तैयार हैं। तो फ्रेंड थैंक यू फ्रेंड्स, और अपडेटेड रहिएगा हमारी वीडियोज़ के साथ। आपके लिए और भी हेल्पफुल वीडियोज़ लाएंगे हम इसी तरह। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड बाय।